Hello dear student, today we start our new chapter number 2 relation and functions. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस में पहला टॉपिक क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। रिलेशन क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आपके एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आपकी बुक में दे रखे हैं। क्लियर। सबसे पहला जो टॉपिक है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है। डियर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है प्यारे बच्चों? देखिए, माना लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मान लिया ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो देन ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी किसको रिप्रेजेंट करता है? इन दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ये होता क्या है, ए क्रॉस बी होता क्या है? एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, मान लिया ए कोई सेट है बच्चों 1,2 और बी कोई सेट है बच्चों 3,4। आपने इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस बी। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले सेट ए को लिख लें। सेट ए कितना दे रखा है? 1,2 क्रॉस, फिर सेट बी को लिख लें, कितना दे रखा है? 3,4। अब इनका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक, अब ध्यान रखो बच्चों, जिस सीक्वेंस में हमने ये उतारे हैं उसी ऑर्डर पर इनको लिखना होता है। जैसे आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना बच्चों, x, y एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक, तो ऐसे ही एक ब्रैकेट के अंदर भी इनको लिखा जाएगा। बाहर से सेट का साइन होगा, बाहर से क्या होगा? सेट का साइन होगा। लेकिन जब हम इनका प्रोडक्ट लिखेंगे तो हम इनको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखेंगे। ये क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है। इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। देखो x, y तो मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे x, y के कोऑर्डिनेट लिखते थे ना, उसी तरीके से हम इसको भी यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। और इस पेयर को इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो इसमें हमको ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं एलिमेंट के। और ध्यान रखना, पहले अगर एक सेट है तो इस ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट सेट ए का ही होगा और उसके साथ जो दूसरा एलिमेंट आएगा वो सेट बी का आएगा। क्लियर बच्चों? याद रखना, जिस ऑर्डर में ये दिया है उसी ऑर्डर पर ये ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। जैसे पहले सेट ए दे रखा है, तो जब मैं इसका प्रोडक्ट करूंगा तो जो पहला एलिमेंट मिलेगा वो सेट ए का मिलेगा, फिर उसके साथ जो दूसरा एलिमेंट मिलेगा वो सेट बी का मिलेगा। तो कैसे लिखते हैं? देखिए, पहले ये 1 का मल्टीप्लाई ये 3 के साथ भी कर लीजिए, 4 के साथ भी कर लीजिएगा। अब मल्टीप्लाई ऐसा नहीं कि 1 × 3 3, 1 × 4 4, ऐसे नहीं। ठीक है, देखो कैसे, सेट का साइन लगा दिया बाहर से। अब देखिए, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख रहा हूं। 1 के साथ 3 उतर जाएगा, 1,3। फिर 1 के साथ क्या उतर जाएगा? 4 उतर जाएगा। क्लियर? फिर अब देखो 1 को इन दोनों के साथ कर ले लिया ना। देखो 1,3 भी ले लिया, 1,4 भी ले लिया। क्लियर? अब देखो, अब 2 को लोगे, 2,3, ठीक, और 2,4। तो बच्चों यही इसका क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। इन दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका ये होता है जो हमने निकाल के रख दिया है। क्लियर डियर स्टूडेंट? कैसे निकाला ध्यान रखना। पहले हमने कौन सा सेट लिखा है? ए सेट लिखा है। तो इस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा सेट ए का ही होगा। देखो 1 ए पर बिलोंग कर रहा है, 1 दोबारा ए पर बिलोंग कर रहा है, यहां 2 है, 2 ए पर बिलोंग कर रहा है, 2 है, 2 ए पर बिलोंग कर रहा है। और जो इसके साथ जो दूसरा एलिमेंट होगा वो किसका होगा? सेट बी का होगा। क्लियर बच्चों? अगर बी क्रॉस ए निकालना होता तो पहला एलिमेंट किसका होता? अगर मान लिया हम यहीं पर बी क्रॉस ए निकालते तो हम पहले किसको उतारते? 3,4, फिर मल्टीप्लाई किसके साथ करते? 1,2। अब हम इसको देखो,
जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो हम किसके फॉर्म में लिखेंगे इनको? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? जैसे आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हो ना ब्रैकेट के अंदर, वही। ठीक, अब लेकिन पहले एलिमेंट किसका आएगा? बी का। तो देखो एक बार 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, और मल्टीप्लाई कैसे होगा? 3,1। फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3,2। क्लियर? फिर 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 4,1। फिर 4,2। इससे ज्यादा हो सकता है क्या? देखो 3 भी एक बार ये 1 और 2 दोनों से मल्टीप्लाई, एक बार 4 भी ये 1 और 2 दोनों के साथ चला जाएगा। इस तरीके से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट? आ गया इतना समझ में? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होते हैं, समझ में आ गया ना? और इनको क्या कहते हैं? ये जो हमने लिखे हैं ये कहलाते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? इनका जो नाम है ये A, B, ये क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, आ गई ना बात समझ बच्चों? अब इसके बारे में एक रोचक चीजें जानते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में एक चीज जानते हैं। देखो बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? इस रूल पे चलता है। देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी। ये क्या लिखा है? देखो, आपको पता कैसे चलेगा कि ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? सबसे पहले आप क्या काउंट करना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में कितने हैं। सेट ए में कितने एलिमेंट दिए थे? देखो बच्चों, सेट ए में कितने एलिमेंट दिए हैं? 1 और 2, 2 एलिमेंट दिए हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, सेट बी में कितने एलिमेंट हैं? 1 और 2, सेट बी में भी 2 ही एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 2, दैट इज कितना? 4। आ गई बात समझ में? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, इन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? 4 एलिमेंट होंगे। अगर आपसे बोला जाए किसी सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, किसी सेट बी में 4 एलिमेंट हैं, ठीक, आ गई बात समझ में? तो बताइए कि ए क्रॉस बी इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 3 क्रॉस 4 इक्वल्स टू 12 एलिमेंट। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। आ गई ना बात समझ बच्चों? क्लियर? तो ये रूल भी आप इसके लिए लिख लेना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? अब देखते हैं, अब हम और आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब एक चीज, कुछ केसेस ध्यान रखना बच्चों। कुछ रिमार्क मैं आपको अब लिखवा रहा हूं, वो रिमार्क आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उस रिमार्क से आपकी एक्सरसाइज बनेगी। ठीक, वो रिमार्क क्या है बच्चों? उस रिमार्क में देखिएगा, ध्यान रखिएगा। कुछ रिमार्क्स हैं, देखिए। पहला रिमार्क है, 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल ओनली if their 2 ordered pair are equal if only the corresponding first element, if only if corresponding first element are equal as well as सेकेंड एलिमेंट ऑल्सो। इसका मतलब क्या है? इसको समझते हैं बच्चों। आपकी बुक में भी दे रखा है, देखिए, द 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल। जैसे मैं बात कर रहा हूं 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, जैसे x, 2, 3, y। ठीक, मैंने इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन लगा दिया है,
और ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, अब भी बताया है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये दो ऑर्डर्ड पेयर आपको दे रखे हैं और आपसे कहा कि x और y की वैल्यू निकाली। अब कैसे निकालेंगे, तो देखो बच्चों इस डेफिनेशन को ध्यान रखो। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं अगर उनके करस्पॉन्डिंग पहले एलिमेंट, मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट के बराबर हो, मतलब x की वैल्यू किसके बराबर हो, 3 के बराबर हो, और इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट के बराबर हो, यानी 2 की वैल्यू किसके बराबर हो, y के बराबर हो। तो यही तो निकालना था। आ गई ना बात समझ, मैंने क्या बोला, ये दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल होंगे, दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर होगा, सेकंड वाला सेकंड के बराबर होगा, तभी ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल होंगे। आ गई बात समझ बच्चों। दूसरा रिमार्क यही है जो मैंने अभी लिखवाया, एन ए क्रॉस एन बी इक्वल्स टू एन ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी। क्लियर बच्चों, ठीक। देखिए आपके बुक में भी सेकंड रिमार्क आपको यही दिया होगा, इफ देयर आर p एलिमेंट इन सेट A एंड q एलिमेंट इन सेट B। मान लिया p एलिमेंट है सेट A पर, q एलिमेंट है सेट B पर, देन देयर विल बी pq एलिमेंट इन A क्रॉस B। तो वही तो बोला, मान लिया इसमें 2 है इसमें 2 है, तो इसमें कितने होंगे, 2 क्रॉस 2 4 एलिमेंट होंगे, एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। क्लियर। तीसरा रिमार्क क्या दे रखा है, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट देन सो इज ए क्रॉस बी। मतलब ए और बी अगर नॉन एम्प्टी है तो ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी होगा। अगर ए और बी इनफाइनाइट सेट है तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट सेट होगा। समझ में आ गया ना बच्चों। इसके बाद लास्ट रिमार्क, ए क्रॉस ए, ये तो ठीक हो गया बच्चों। जैसे जब आप ए क्रॉस ए निकालोगे तो आपको इस फॉर्म में मिलेगा आंसर, फिर उसमें दो ही पेयर नहीं रह जाएंगे ना, फिर उसमें दो ही एलिमेंट नहीं हो जाएंगे। देखो ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, दो तो तब मिल जाएंगे, जैसे इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसका फर्स्ट इसका सेकंड मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर। लेकिन यहां 3 सेट को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो इस फॉर्म में लिखेंगे, मिलेंगे आपको। अब इनको हम कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। जैसे 2 जब हम लिख रहे हैं ना x, y के फॉर्म में, जब हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं a, b के फॉर्म में, ठीक है, वो ऑर्डर्ड पेयर हैं। ये आपका क्या है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट हैं, एक ब्रैकेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं। क्लियर। ये बाद में समझाऊंगा, वही है जैसे a क्रॉस a निकालोगे, ठीक, फिर a क्रॉस a निकालोगे। पहले आपने जैसे अभी a क्रॉस b निकाला ना, मान लिया कोई सेट C दिया होता, फिर उस a क्रॉस b का मल्टीप्लाई C के साथ करता, बस वही तरीका। पहला a क्रॉस b का पहला एलिमेंट C का पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, a क्रॉस b का पहला एलिमेंट C के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। आ रही है ना बात समझ में, सेम वही प्रोसेसिंग होगी। क्लियर बच्चों। अब एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, एक रिमार्क एक्स्ट्रा लिखा देता हूं। मान लिया A इज नॉन एम्प्टी सेट, मान लिया A नॉन एम्प्टी सेट है एंड B इज एम्प्टी सेट, और B कोई एम्प्टी सेट है। A नॉन एम्प्टी है और B एम्प्टी सेट है, देन A क्रॉस B इज ऑल्सो एम्प्टी सेट। ये भी क्या होगा आपका, उस केस में ये A क्रॉस B भी आपका क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। क्लियर। जैसे A कोई दे रखा है आपको 1,2 और B आपको दे दिया 5, तो A क्रॉस B हमेशा 5 ही आएगा, कुछ भी आप उसको नहीं लिख सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं ना 5 तो 0 होता है, 5 मतलब उसमें कुछ एलिमेंट नहीं है, जैसे 0 वर्क करता है। किसी नंबर को अगर आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा ना, तो वही रूल यहां पर भी याद रखना, ठीक है ना। अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट का आप एम्प्टी सेट के साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा एम्प्टी सेट आएगा। क्लियर बच्चों। उम्मीद करता हूं इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे।
नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए कुछ क्वेश्चंस जो बहुत छोटे छोटे हैं उनको अभी मैं करवा देता हूं, फिर उसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो बच जाएंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए आपको दे रखा है इफ x/3 + 1, y-2/3 इक्वल्स टू 5/3, 1/3 फाइंड x एंड y। आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं ना, यही तो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। और इनके बीच में कैसा साइन है, इक्वल का साइन है। अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं जो कि दे रखे हैं ना, तो ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब इनके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट आपस में इक्वल हो। मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल हो। तो दैट इंप्लाइज दैट x/3 + 1 इक्वल्स टू 5/3। कैसे आया, समझ में आया? क्योंकि ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखे हैं। देखो बीच में इक्वल टू का साइन है, अगर ये इक्वल हैं तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। तो देखिए बच्चों, ये +1 को उधर ले गए, x/3 इक्वल्स टू 5/3, ये +1 उधर जाके -1, दैट इंप्लाइज दैट x/3, देखो इसके अपॉन में 1 है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 1 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखो 1 5 के साथ मल्टीप्लाई, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 -3 1 जा 3, एलसीएम ले रखा है, यही है बस बात। क्लियर बच्चों? ठीक। अब देखिए दैट इंप्लाइज दैट x अप, देखो 3 से 3 कैंसिल, क्यों? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक RHS में है तो एक LHS में है, डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो गया। तो x इक्वल्स टू 5 में से 3 माइनस करिए, कितना आ गया, 2 आ गया। सिमिलरली क्योंकि ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो इनके जैसे पहले एलिमेंट आपस में इक्वल है तो ऐसे ही इनके दूसरे एलिमेंट भी आपस में, सेकंड एलिमेंट भी आपस में इक्वल हैं। तो y-2/3 इक्वल्स टू 1/3, ये माइनस उधर जाके प्लस, तो y इक्वल्स टू माइनस उधर जाके प्लस हो गया, 2/3 + 1/3। देखिए बच्चों दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वो 3 रहा। अब देखो न्यूमरेटर ऐड कर दीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, एलसीएम 3 आ गया। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर सीधे ऐड हो जाते हैं। 2 + 1 3, 3/3 कितना, 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। एन ए क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। कितने हैं, 3। बी इक्वल्स टू आपको दे रखा है 3 4 5, तो बी अगर 3 4 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना हो गया। ये जब आप बी के साथ एन लगा देते हो ना, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। काउंट करो कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो ये भी कितने हो गए, 3। आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A क्रॉस B। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, तो कैसे निकलता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, NA क्रॉस NB। अगर आपने NA क्रॉस B निकालना है तो NA क्रॉस NB कर दीजिए। इन दोनों सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना है, 3, और इसमें भी 3, तो 3 क्रॉस 3 दैट इज कितना, 9 एलिमेंट। तो क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज 9। A क्रॉस B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, 9 नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। कैसे निकला समझ में आया ना, फॉर्मूला में बता चुका हूं, आपको बताया है। NA क्रॉस B कैसे निकलेगा, NA क्रॉस NB। मतलब इन दोनों सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। अब देखिए, अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, और थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है जल्दी से देख लेते हैं बच्चों। g इक्वल्स टू 7,8 दिया है, h इक्वल्स टू 5,4,2 दिया है। फाइंड करना है g क्रॉस h और h क्रॉस g। आपने g क्रॉस h फाइंड करना है और दूसरा h क्रॉस g फाइंड करना है। बहुत आसान है। नाउ पहले हम क्या फाइंड करेंगे, g क्रॉस h। g कितना है, 7,8
क्रॉस H कितना है 5,4,2। बच्चों पहले अपने माइंड में ये टारगेट सेट करो कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, मतलब जो भी सेट के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, पहले अपने माइंड में ये सेट कर लीजिए। इसमें कितने एलिमेंट हैं 2, इसमें कितने हैं 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, मतलब जो इनके प्रोडक्ट हैं इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 6 नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, मतलब इस सेट के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे 6 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। कैसे पता लगाया, समझ में आया ना, इसमें कितने एलिमेंट हैं 2, इसमें 3, तो 2 × 3 6, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे 6 एलिमेंट होंगे। कहने का मतलब है इस सेट के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे 6 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। कैसे लिखेंगे, एक बार 7 को 5 के साथ लिखिए, 7 को 4 के साथ लिखिए, 7 को 2 के साथ लिखिए, क्योंकि पहले G है तो पहले किसका एलिमेंट आएगा, G सेट का ही एलिमेंट आएगा। तो देखिए 7, 5, 7, 4, यहां मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई यही हो गया आपका। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब यही है, इसका पहला एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका थर्ड एलिमेंट। क्लियर, फिर इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका थर्ड, ऐसे लेना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस तरीके से लेना है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। 7, 2, अब 7 का काम खत्म ना, 7 के साथ ये तीनों आ चुके हैं, अब क्या आएगा 8 आएगा फर्स्ट, 8, 5, 8, 4, 8, 2। क्लियर, देखो 8, 5, 8, 4, 8, 2, बस यही है G क्रॉस H। क्लियर डियर स्टूडेंट, देख लिए, काउंट कर लीजिए, 6 एलिमेंट होंगे, यानी 6 ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 1 2 3 4 5 6। आ गई ना बात में, आंसर बिल्कुल सही है, अब देखना ही नहीं है पीछे। देखिए H क्रॉस G, H क्रॉस G में कितने एलिमेंट होंगे, बिल्कुल इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो 3 × 2 6, इसमें भी 6 होंगे। अब लेकिन जब आप इसको लिखोगे बच्चों, ध्यान देखना, पहले क्या आएगा, H सेट के एलिमेंट आएंगे 5, 4, 2, फिर उसका प्रोडक्ट G के साथ कर रहे हो, फिर G सेट के एलिमेंट आएंगे 7, 8। अब जब आप इनका प्रोडक्ट कर रहे हो बच्चों, तो सेट के अंदर क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे 6, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 2, 3 2 6 एलिमेंट, 6 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। वो होंगे क्या क्या, देखो एक बार 5 को 7 के साथ लिखो, 5 को 8 के साथ लिखो, 5 का काम पूरा। फिर 4 को 7 के साथ लिखो, 4 को 8 के साथ लिखो, 4 का काम पूरा। फिर 2 को 7 के साथ लिखो, 2 को 8 के साथ लिखो, 2 का काम भी पूरा। लेकिन पहले किस सेट के एलिमेंट आएंगे, सेट H के एलिमेंट आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो H का एलिमेंट होगा और दूसरा G का होगा। आ गई ना बात समझ में। देखो बच्चों 5, 7, 5, 8, उसके बाद 4, 7, 4, 8, फिर 2, 7, फिर 2, 8। तो यही इसका क्या हो गया आंसर। क्लियर, एक बार 5 को 7 के साथ, 5 को 8 के साथ, 4 को 7 के साथ, 4 को 8 के साथ, 2 को 7 के साथ, 2 को 8 के साथ। क्लियर, बस यही आपका इसका क्या है आंसर है। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। ये तीनों क्वेश्चन आज के आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही है, वीडियो को पॉज करके आप पहले इतना उतार लेंगे।